हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, इंग्लिश पैडागोजी में हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रोचेज के बारे में, जिसमें आज टॉपिक है कौन सा दोस्तों? कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को एक टूल के रूप में काम में लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों। ठीक है, लैंग्वेज इज यूज्ड एज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करें कम्युनिकेशन की। यहाँ कम्युनिकेशन शब्द आ रहा है दोस्तों, तो देखिए ये कम्युनिकेशन शब्द है एक लैटिन वर्ड से बना है दोस्तों, और लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस। कौन सा है दोस्तों? कम्युनिस। और जिसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका जो लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस। कम्युनिस, और जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? उसका मीनिंग होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन। अब देखिए दोस्तों, बात करें कम्युनिकेशन अप्रोच की या कम्युनिकेशन पद्धति की बात करें लैंग्वेज टीचिंग में, ये किस तरीके से हेल्पफुल होती है दोस्तों, तो ये रीसेंट अप्रोच है दोस्तों। जो इसका डेवलपमेंट मान लो ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं कि ये 15 या 20 15 से 15-16 साल के अराउंड इसका डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इससे पहले ही हुआ है। ठीक है, इतना मतलब रिसेंट ही है ये अप्रोच। तो ये रिसेंट अप्रोच है, तो आपको याद रखना सबसे जो नई अप्रोच है, रिसेंट है, वो कौन सी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है फॉर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग की जो रिसेंट अप्रोच है, जो बहुत नई नई है, सबसे जो नई है वो कौन सी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है दोस्तों। दो अप्रोचेज हैं, जो पुरानी है स्ट्रक्चरल अप्रोच है, एक सिचुएशनल अप्रोच है। उसके बारे में आगे की वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। आपको घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछ ले कि लैंग्वेज टीचिंग की जो रिसेंट या बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलर जो अप्रोच है, जिसे वाइड एक्सेप्टेंस प्राप्त है, बहुत ज्यादा रूप से इसको स्वीकार किया गया है दोस्तों, तो वो कौन सी अप्रोच है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये रीसेंट अप्रोच है दोस्तों, और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, इसकी वाइडली एक्सेप्टेंस है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि इसके कुछ क्या क्या फीचर्स हैं, ये किस तरीके से हेल्पफुल है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, तो आपके सामने है दोस्तों। बात करते हैं फर्स्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। इट इज एम्ड एट लर्नर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये किसके ऊपर मतलब एम्ड होती है, इसका लक्ष्य निर्धारण ये किस चीज का लक्ष्य निर्धारण करती है अप्रोच? तो ध्यान देना, जो अधिगम करता है उसके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो संप्रेषण सामर्थ्यता की बात करें, किसी भी अधिगमकर्ता की संप्रेषण सामर्थ्यता को फोकस करता है ये अप्रोच, कि किसी भी प्रकार से उसकी क्या कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है ये अप्रोच। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि विच अप्रोच एनहेंस द लर्नर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो कौन सा अप्रोच है वो? कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है। तो नाम से पता चल जाएगा आपको कि लर्नर्स की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को क्या करता है? डेवलप करता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड की बात करें, it pays systematic attention to the functional as well as structural aspect of the language, combining these into fully communicated way। अगर बात कहीं पर भी दोस्तों देखो, इन शॉर्ट आपको ये दिमाग में डाल लेना है कि ये कम्युनिकेटिव अप्रोच में फ्रीक्वेंटली जो वर्ड है ना, घूम फिर के जो सेंटर वर्ड रहेगा यहाँ पे इस अप्रोच के अंदर, वो कम्युनिकेशन ही है। अब कम्युनिकेशन वर्ड के सराउंडिंग जो कुछ भी होता है, देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा के कम्युनिकेशन के लिए
जो भी इसेंशियल फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है, इसी अप्रोच के अंदर है। अब भाई किसी भाषा में कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए जो भी इसेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो आवश्यक एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो सेंटर वर्ड क्या है यहाँ पे, कम्युनिकेशन है दोस्तों। तो ये देख लो, इट पेज सिस्टमेटिक अटेंशन, एक व्यवस्थित अटेंशन दिखाती है अप्रोच टू द फंक्शनल, जो कि क्रियात्मक, कार्यात्मक बोल सकते हैं, क्रियात्मक या कार्यात्मक, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, एज वेल एज स्ट्रक्चरल, जो संरचनात्मक एस्पेक्ट्स हैं भाषा के। तो कुल मिला के जो भाषा के संरचनात्मक और जो कार्यात्मक है एस्पेक्ट है उनकी और एक व्यवस्थित अटेंशन पे करती है ये अप्रोच। ठीक है, और उन दोनों को मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इन दोनों को, इनको जोड़ती है कौन सी व्यू में, कम्युनिकेटेड व्यू के अंदर। कि कुल मिला के कम्युनिकेटेड व्यू के अंदर ही स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल है लैंग्वेज का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट है, दोनों को कंबाइन करता है ये अप्रोच। और वो कंबाइन भी कैसे करता है, एक सिस्टमेटिक वे से करता है। कुल मिला के अगर बात करें देखो, तो शुरुआत में ये अप्रोच है ना फंक्शनल एस्पेक्ट को डेवलप करता है, ठीक है, लैंग्वेज का, और देन आफ्टर किसके ऊपर मतलब अटेंशन पे करता है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर। यानी कि फंक्शनल, कार्यात्मक, यानी लैंग्वेज एक कार्यात्मक भाषा कैसी हो सकती है, तो कुल मिला के एक लर्नर वो एबल हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, एक अधिगम करता समर्थ हो सके अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने में, ठीक है, इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी, वो ही क्या इस अप्रोच का लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, इट इज लर्नर्स सेंटर्ड अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ये लर्नर सेंटर है, जिसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। ये क्या है, बाल केंद्रित क्या है, पद्धति है बोल सकते हैं अंग्रेजी शिक्षण की, इंग्लिश टीचिंग की, ये क्या बाल केंद्रित अप्रोच है, पद्धति है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी है, लर्नर सेंटर बोल दो या चाइल्ड सेंटर्ड बोल दो दोस्तों। विच स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालती है, बोल सकते हैं ये किसके ऊपर स्ट्रेस डालती है, तो शब्द से ही पता चल रहा है, नाम क्या है, कम्युनिकेटिव है, तो किसके, कौन सी स्किल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करेगी ये अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर दोस्तों। कौन सी स्किल के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। अब कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ये क्या है, इसका क्या पूरा का पूरा लक्ष्य होगा कि किस तरीके से एक लर्नर की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाए, ताकि वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सके क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी। ये इसका क्या लक्ष्य भी होता है और ये इसके ऊपर कार्य भी करती है ये अप्रोच, ये पद्धति दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड भी रिक्वायर्ड है तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स रिक्वायर्ड है तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन के सराउंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल के सराउंडिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से अप्रोच के अंदर आ जाते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। तो देखो ये आपको थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी भी होती है कि एग्जैक्टली ये जो अप्रोच है या जिसे पद्धति कहा जाता है, ठीक है, ये इसका जो फाउंडेशन क्या है या इसका जो सेंटर मेन पॉइंट क्या है, ये बोलना क्या चाहती है ये अप्रोच, इस तरीके से आपको वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप में डेवलप करनी होती है। और वो थोड़ा सा क्या है, ज्ञान को, क्रिएटिविटी को, इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके आप इस चीज को क्या है डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। आगे की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज यूज। अब ध्यान देना, बात करते हैं किसी भी भाषा का, तो मैंने क्या बताया अभी, भाषा क्या है, जो लैंग्वेज है
वो किस रूप में काम में ली जाती है। तो मैंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोला था यहाँ पे कि लैंग्वेज इज अ टूल, लैंग्वेज बोल सकते हैं लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, जो कि एक टूल के रूप में काम में लिया जाता है भाषा को कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए तो भाषा को काम में लेते हैं। संप्रेषण मतलब बातचीत, ठीक है, टॉकिंग बोल दो, एक दूसरे टॉकिंग करते, बातचीत करते, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब फीलिंग्स को एक्सप्रेस बोल के ही नहीं किया जाता, लिख के भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बोल के या लिख के जिस तरीके से अपनी भावनाओं को हम एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन ही है, संप्रेषण है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन क्या आता है, कम्युनिकेशन भाषा का क्या आता है, उपयोगिता में आता है, लैंग्वेज यूज में आता है। तो कुल मिला के इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज यूज, लैंग्वेज यूज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये कौन सा अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखो ये मेन पॉइंट है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, ये क्या है, इसके लक्षण है। ठीक है, गुण धर्म बोल दो, लक्षण बोल दो इसके, इस अप्रोच के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस अप्रोच में ये चीजें होती है दोस्तों। और ये जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्तों। इन्हीं के सराउंडिंग कोई ना कोई एक दो प्रश्न एग्जाम में जरूर घूमेगा दोस्तों, 100% घूमेगा दोस्तों, लिख लेना चाहिए। क्योंकि कभी भी कम्युनिकेटिव अप्रोच का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसी की सराउंडिंग घूम जाता है। 2-4 पॉइंट और भी आगे आएंगे, उनके सराउंडिंग ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्न घूमते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, कम्युनिकेशन ड्रिल्स आर एम्फेसाइज्ड। अब ध्यान देना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन ड्रिल्स भी की जाती है। ड्रिल्स का मतलब क्या होता है, अभ्यास, प्रैक्टिस बोल दो, ड्रिल्स बोल दो, चाहे इसे प्रैक्टिस बोल दो, प्रैक्टिसेज, अभ्यास की बात करें तो जो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन ड्रिल्स की जाती हैं, अभ्यास किए जाते हैं, प्रैक्टिसेज किए जाते हैं। अब ठीक है, तो कई प्रकार के इसमें प्रैक्टिसेज होते हैं, गेम्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के ड्रिल्स हैं इसके अंदर, तो वो ड्रिल्स वगैरह किए जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं इसके अंदर मल्टीपल। और वो किसके लिए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को गेन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात कर रहे थे इसके करेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट वन देखिए, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि ये क्या एक अवसर प्रदान करता है अप्रोच स्टूडेंट्स को, कि वो जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको इजीली एक्सप्रेस कर पाए इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी, कुल मिला के क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर। तो क्लासरूम के अंदर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए और क्लासरूम के बाहर भी। अगर क्लासरूम के बाहर किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा स्टूडेंट, जब उसको लैंग्वेज का फंक्शनल एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आएगा, वो लैंग्वेज यूज को या लैंग्वेज यूटिलिटी अच्छे से कर पाएगा, लैंग्वेज यूटिलिटी अच्छे से कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, लिख ही देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज यूटिलिटी। ठीक है, ये अप्रोच लैंग्वेज यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। बेस्ड क्या है, लैंग्वेज इसका कोर होता है लैंग्वेज यूटिलिटी, या फंक्शनल बोल सकते हैं। जो लैंग्वेज का फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, कार्यात्मक, उसके ऊपर फोकस होती है। तो लैंग्वेज यूटिलिटी का मतलब भाषा की उपयोगिता, कार्यात्मक अगर भाषा की बात करें, फंक्शनल लैंग्वेज की बात करें या फंक्शनल इंग्लिश की बात करें, तो वो भी क्या उपयोग में ली जाने वाली, इस तरीके से कार्यात्मक होगी वो। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वाला। इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखिए दोस्तों, कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है बच्चों में, तो ये अप्रोच बताता है कि कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है
या बोल सकते हैं लैंग्वेज यूटिलिटी को डेवलप करना है लर्नर्स के मध्य में, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के ही किया जा सकता है। तो ये अप्रोच इसको क्या इसका समर्थन करता है कि और या ठीक है कौन सा कि इस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को, किससे जोड़ के, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट की बात करें, इट एम्फेसाइज ऑन ऑल फॉर स्किल्स दोस्तों। लैंग्वेज जो स्किल्स है, मैंने पहले भी वीडियोज में चर्चा की है, कौन सी है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों के ऊपर ये अप्रोच फोकस करता है दोस्तों। स्पेशली बात करें तो स्पीकिंग जो फर्स्ट है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनको पहले क्या डेवलप किया जाता है, ऐसा नहीं कि अवॉइड किया जाता है, इनको पहले डेवलप किया जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, और उसके बाद में रीडिंग राइटिंग, इस तरीके से। हालांकि फॉर स्किल चारों की चारी जो फॉर स्किल्स है इनको फोकस किया जाता है इसके अंदर कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर, लेकिन फर्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए जो इसेंशियल जो फर्स्ट जो इसेंशियल स्टेप है वो क्या है, स्पीकिंग भी है, ठीक है, स्पीकिंग कॉम्पिटेंस है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले फोकस किया जाता है, फिर धीरे धीरे इनके ऊपर फोकस शिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, मदर टंग यूजेस इन द क्लासरूम इज जुडिशियस। अब बात करें मदर टंग का जो यूज है, ये अप्रोच को काम में लेते वक्त या इस अप्रोच के अंदर मदर टंग जुडिशियस होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मदर टंग को फुल्ली बैंड है इस अप्रोच के अंदर। ये जो पद्धति है इसके अंदर जो मातृभाषा है इसको काम में लिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन वो जुडिशियस है। जुडिशियस का मतलब जहां आवश्यक होना है, जहां मातृभाषा प्रयोग में ली जाए तभी काम में लेना होता है उसको क्लासरूम के अंदर, अदरवाइज उसको काम में नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब मदर टंग के रेस्ट्रिक्शन को नहीं बताया इस अप्रोच ने, जुडिशियल यूज को बताया कि सच में जहां जुडिशियल यूज का मतलब क्या है, जहां जरूरत है मदर टंग को काम में लेना। मान लो कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा सेंटेंस है, या इस प्रकार का कोई लैंग्वेज मतलब बोल सकते हैं लैंग्वेज आइटम है जिसमें इसेंशियली आपको मदर टंग काम में लेनी ही पड़ेगी, तो मदर टंग आप काम में ले सकते हो दोस्तों क्लासरूम के अंदर, ठीक है। वो उस तरीके का अगर आप मदर टंग काम में लेते हो तो वो जुडिशियस यूज होता है दोस्तों, ठीक है, जहां जरूरत होती है वहीं पे, अदरवाइज आप काम में नहीं लेते। ऐसा ही बच्चे करते हैं कि लैंग्वेज जो मदर टंग का है वो जुडिशियस यूज ही लेते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज यूटिलिटी। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई दे दिया कि लैंग्वेज यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेरिट्स। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, गुणधर्म की बात करें, गुणधर्म थे इसके, ये लक्षण बोल दो, ये इस अप्रोच के लक्षण थे, इस तरीके से लक्षण बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, गुणधर्म बोल दो। अब बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि इसकी अच्छाइयां क्या है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, और इसकी बुराइयां क्या है, ठीक है, या इसकी बोल सकते हैं अच्छाइयां या कमियां क्या है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो देखिएगा मेरिट्स यानी इस अप्रोच की अच्छाइयां क्या है, ठीक है। तो अच्छाइयों की बात करें तो ये अप्रोच क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, या जिसे लर्नर सेंटर कहा जाता है, ठीक है, या जिसे चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाता है। तो ये अप्रोच जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। सेकंड की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। जो प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ठीक है, प्रैक्टिकल उपयोगिता है भाषा की, उसके ऊपर क्या बेस्ड है ये अप्रोच, ठीक है, उसी के ऊपर आधारित है। मैंने बोला फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, पहले मैंने बताया आपको।
थर्ड की बात करें, इट फोकस ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज, या ये भी मैंने बता दिया, लैंग्वेज की उपयोगिता के ऊपर ही फोकस करता है। फोर्थ की बात करें, स्टूडेंट्स एक्वायर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी स्टूडेंट्स जो है इस अप्रोच के थ्रू क्या एक्वायर करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं लैंग्वेज के अंदर, फ्लुएंसी, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर एक्यूरेसी, शुद्धता की बात करें, दक्षता, कम्युनिकेशन एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, एंड एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्राइटनेस मतलब जो उचितता की बात करें वो एप्रोप्रिएटनेस इन लैंग्वेज, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, और ये क्या लर्निंग में इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है ये अप्रोच, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिल्स का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के, या बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस का प्रयोग होता है, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है, तो उनके साइकोलॉजी बेस्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लर्नर होता है इसके अंदर क्या एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है ये अप्रोच, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट दोस्तों इसके कुछ ज़्यादा नहीं है, और तो बहुत सभी के हैं, तो वो मिनिमम इसके भी है, तो कॉमनली एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो मोस्टली क्या है जो है कि इस अप्रोच में जो ट्रेंड जो टीचर है उनकी अवेलेबिलिटी है, उपयोग मतलब उपलब्धता है दोस्तों, वो कम है। तो ये अप्रोच है ना, कुल मिला के इसको इम्प्लीमेंट करना वाइड रेंज के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये इसकी क्या है डीमेरिट है। बाकी अगर इस प्रकार के टीचर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर, तो क्या शिक्षा का क्षेत्र वो जो स्तर है, लेवल है, वो अच्छे से सुधर जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही सीएलटी के रिगार्डिंग है दोस्तों, और इसी के सराउंडिंग प्रश्न घूमते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।